शिप्रा झा, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की विपक्षी एकता के प्रयास पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार को भ्रम हो गया है कि बिहार में अकेले पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी हालत अंधों में काना राजा जैसी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार देश का फिसड्डी राज्य है और नीतीश दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री से ऐसे मिल रहे हैं जैसे उन्होंने बिहार को अमेरिका बना दिया है। प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर भी निशाना साधा है। नीतीश कुमार की हालत है अंधों में काना राजा की। नीतीश कुमार बिहार के एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, लेकिन उनको यह भ्रम हो गया है कि मैं ही सब जानता हूं, मुझे ही सब मालूम है, इसलिए कि अपने इर्द गिर्द जितने बेवकूफ है उसको सब बैठाए हुए हैं। यहाँ नेता है वो उसको नाम लिखने नहीं आता है, तो नीतीश कुमार को नाम भी लिखने आता है तो लोग कहते हैं बहुत बड़ा विद्वान आदमी है। आरजेडी का एमपी है 0, लोकसभा में आरजेडी का 0 एमपी है, 0। लेकिन प्रधानमंत्री से नीचे ये लोग बातें नहीं करते। प्रधानमंत्री कौन देश का होगा ये तय करेंगे। अरे भाई तुम ये बताओ, तुम्हारा एक एमपी है। और अब आप ये समझिए कि नीतीश कुमार का बिहार मॉडल क्या है। नीतीश कुमार के बिहार मॉडल की बात करें तो शराबबंदी कानून प्रभावी ढंग से लागू है, गरीबी उन्मूलन के आंकड़े में सुधार हुआ है, महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ी है, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नई तकनीक पर जोर दिया गया, क्राइम करप्शन पर सरकार की 0 टॉलरेंस नीति है, स्कूलों में पोशाक और साइकिल योजना से बड़ा बदलाव किया गया, लालटेन का दौर खत्म कर हर घर बिजली पहुंचाया गया है, जीविका दीदी के जरिए महिला स्वरोजगार पर जोर दिया जा रहा है, लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई है, गांव-गांव में पक्की सड़कों के निर्माण पर जोर दिया गया और नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण भी दिया गया। तो यह है नीतीश कुमार का बिहार मॉडल। अब ये भी समझिए कि आखिर बिहार मॉडल पर प्रशांत किशोर क्यों हमलावर हैं। तो प्रशांत किशोर के निशाने पर नीतीश कुमार क्यों है, इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा राजनीतिक रणनीतिकार से राजनेता बनने की महत्वाकांक्षा है। प्रशांत किशोर का दावा है कि बिहार की जनता विकल्प की तलाश में है। बिहार के लोगों का नब्ज टटोल रहे हैं प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर के निशाने पर नीतीश कुमार लालू परिवार से ज्यादा पदयात्रा के दौरान नीतीश कुमार पर ही हमेशा हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए नीतीश जी हर समझौता कर सकते हैं, डर रहे हैं नीतीश कुमार, साथियों पर भरोसा नहीं है। तो जब से पदयात्रा पर निकले हैं प्रशांत किशोर, तब से मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। अब नीतीश कुमार के बिहार मॉडल पर पीके के सवाल पर आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। बिहार को फिसड्डी राज्य बताने वाले प्रशांत किशोर जी ये बात भूल जाते हैं कि वो भी एक बिहार के, उन्होंने करीब से बिहार को देखा है। वो भली बात जानते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपनी कार्यशैली के दम पर इतने वर्षों में बिहार में कितना कायाकल्प किया है। तभी तो प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार जी की पार्टी में शामिल हुए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, नीतीश कुमार जी का जयकारा किया, नीतीश कुमार जी का गुणगान करते नहीं थकते थे। और आज जब कहीं के नहीं है, सड़क पर घूम रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी के खिलाफ सिर्फ इसलिए बोलते हैं ताकि मीडिया की सुर्खियों में न रह सके। पीके जी, आप बहुत बड़े झूठे हैं, आप ठग हैं, अपने भाषण से आप बरगलाने की कोशिश में लगातार लगे हैं। ये अलग बात है कि आपको सक्सेस इसमें मिल नहीं पा रही है। अरे बिहार में जब विकास पुरुष जैसे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो, तेज रफ्तार वाले तेजस्वी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, तो बिहार में विकास की गति तो रॉकेट के स्पीड से भी ज्यादा तेज से चलेगी। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप देखते रहिए ना। प्रशांत किशोर की किसी भी बात को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रशांत किशोर एक पेशेवर हैं और वो एक प्रोजेक्ट की तरह बिहार में अभी नजर आ रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस कौन कर रहा है, वो भी वक्त बता देगा। हाँ, और जहाँ तक रही बात नीतीश कुमार की, तो पक्ष हो या विपक्ष हो, इस बात पे तो हर व्यक्ति सहमत है कि नीतीश कुमार आज के दिन में भारत में सबसे सुलझे हुए राजनेताओं में से एक हैं। आज नीतीश कुमार जी बिहार के लिए बोझ बन गए हैं,
ये सिर्फ प्रशांत किशोर नहीं कहती है, भाजपा तो प्रतिदिन इस बात को कह रही है। सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, माननीय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में बिहार के किसी भी आम जनता से अगर आप इस विषय में पूछेंगे तो वो भी अब ये मानने लगा है कि नीतीश कुमार जी बिहार के लिए बोझ बन गए हैं, जिस प्रकार का बोझ लालू प्रसाद यादव कभी हुआ करते थे। और अब आप ये भी समझिए कि आखिर बिहार मॉडल पर प्रशांत किशोर क्यों हमलावर हैं? प्रशांत के निशाने पर नीतीश कुमार क्यों हैं? राजनीतिक रणनीतिकार से राजनेता बनने की महत्वाकांक्षा में है प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर का दावा है कि बिहार की जनता को नया विकल्प चाहिए। नए विकल्प की तलाश में है बिहार की जनता। बिहार के लोगों का नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के निशाने पर नीतीश कुमार रहे हैं। लालू परिवार पर भी अक्सर प्रशांत किशोर हमलावर रहे हैं। पदयात्रा के दौरान जहां जहां भी प्रशांत किशोर गए, नीतीश कुमार पर हमेशा हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए नीतीश कुमार समझौता करते हैं, नीतीश कुमार डर रहे हैं, नीतीश कुमार साथियों पर भरोसा नहीं करते हैं। तो ऐसी बातों के जरिए लगातार मुख्यमंत्री पर निशाना साधा गया प्रशांत किशोर से ने, और प्रशांत किशोर के उसी बयान पर अब बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। बढ़ते आगे, लखीसराय में विजन बिहार एजेंडा 2025 के कार्यक्रम में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा है। रूडी ने कहा कि देश लगातार विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन बिहार और भी नीचे जा रहा है। सांसद ने कहा कि बिहार मजदूर सप्लाई करने की फैक्ट्री है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। सबसे बड़ा सवाल है बिहार पिछड़ा क्यों, और इस अभियान को लेकर के पूरे बिहार में, और मुझे लगता है कि ये तो सभी दलों का एजेंडा होना चाहिए। और मैं ये सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि आखिर बिहार में पिछले 35 वर्षों में 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के क्यों चले गए। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि आज बिहार देश का सबसे गरीब राज्य क्यों है। आज मैं सवाल कर रहा हूं कि जहां पूरे भारत में और पूरे दुनिया में बिहारी आगे है, तो बिहार पिछड़ा क्यों। इन्हीं सवालों को लेकर के आज लखीसराय में हूं। पटना में 12 जून को होने वाली विपक्ष की बैठक कांग्रेस के कारण स्थगित होने को लेकर बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार का राजनीतिक कद गिर गया है। नीतीश प्रतिष्ठा बचाने के लिए कांग्रेस की चिरौरी और चापलूसी करने पर उतर आए हैं। सभी पार्टियों को यह पता था, लेकिन बार बार इनके प्रयास के बावजूद ये फोन पर संपर्क करना चाहते थे। राहुल गांधी ने फोन तक नहीं उठाया, खड़गे जी ने भी फोन तक नहीं उठाया। अब ये तीसरे चौथे दर्जे के नेताओं को ये फोन करते रहे कि भाई बात करा दो, तय नहीं हुआ, तो अंत में 12 जून की इन्होंने बैठक पोस्टपोन कर दी। बक्सर के सांसद और केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अश्विनी चौबे ने कहा कि राहुल गांधी भारत में रहते हैं लेकिन विदेश का ख्वाब देखते हैं। वे विदेश में भारत का गलत प्रचार करते हैं, ये सही नहीं है। इस देश के युवराज को भारत से कोई ममता नहीं है, भारत से कोई लेना देना नहीं है। खाता है भारत का और गिनता है विदेश का। ये परिवारवाद, खानदानवाद का पोषक होने के नाते ये आज यहाँ भारत तोड़ो, भारत जोड़ो और वहाँ भारत तोड़ो, ये कैसे चलेगा। बिहार में सीएम नीतीश कुमार विपक्ष को मजबूत करने में जुटे हैं, लेकिन कांग्रेस की संगठनात्मक मजबूरी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश सिंह को अध्यक्ष पद संभाले 6 महीने हो गए, लेकिन अब तक संगठन का विस्तार नहीं हो पाया है। मई महीने में ही संगठन विस्तार की बात कही गई थी, लेकिन जिला अध्यक्षों के अलावा किसी की भी नियुक्ति नहीं की गई है। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने अगले 15 दिन में संगठन विस्तार की बात जरूर कही। लोग हैं या जो जिलाध्यक्ष से जो हटे हैं और जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनको हम लोग यहाँ के कमेटी में रखेंगे। आपने कहा था कि मई महीने में संगठन का विस्तार हो जाएगा पूरी तरीके से, लेकिन मई महीने में तो हो गया। आज सर्टिफिकेट भले ही मिला, लेकिन ये तो मई में ही हो गया। राज्य स्तर पर भी संगठन, राज्य स्तर पर भी हो जाएगा, 10 से 15 दिन में सब हो जाएगा।